वेल हेलो गाइस, हे गाइस, आई होप आप सब ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी डीएफसीसीएल के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और प्लीज़ आप फॉर्म्स वगैरह भर दीजिए और जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। इस प्रिपरेशन में मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। मैं भी कुछ कंटेंट है आपको पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, कुछ कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। सो कुछ शॉर्ट नोट्स मैंने भी बनाए हैं आप सबके लिए, मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ। मैं भी डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस लेके आऊँगा जो आपके लिए एग्जाम्स में आपको मोटिवेटेड भी रखेंगे। प्रिपरेशन में आप अपनी प्रिपरेशन भी करते रहेंगे और आप कुछ सीखते भी रहेंगे। सो प्लीज़ मैं ये नोट्स वीडियो में भी सुनाऊंगा। जैसे ही वीडियो खत्म होगी उसके बाद में एज ए फोटोज़ मैं इसमें डाल भी दूंगा। तो आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अपना पढ़ाई वगैरह स्टार्ट कर दो यार, तैयारी वारी करना शुरू कर दो। ठीक है, चलिए हम जो जो सब्जेक्ट है, जो एग्ज़ाम है ऑपरेशन वाला, एग्जीक्यूटिव हो गया या फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव हो गया, हम उसमें इंडियन रेलवेज और डीएफसीसीएल की हिस्ट्री से स्टार्टिंग करते हैं कि आखिरकार डीएफसीसीएल भला क्या है, चीज़ क्या है। तो सबसे पहले हम डीएफसीसीएल के बारे में जान लेते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो फैक्ट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए भी। इनसे क्वेश्चंस जरूर एक्सपेक्टेड हैं आपके एग्जाम्स में। सो प्लीज़ आप जानिए इनको। तो सबसे पहले डीएफसीसीएल। डीएफसीसीएल का मतलब होता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये इसका फुल फॉर्म है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऑफ इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में, याद रखना, न्यू दिल्ली में प्रगति मैदान के ऊपर इनका ऑफिस है। और इसका फाउंडेड कब हुए थे, कब इसको स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 30 अक्टूबर 2006 को। 30 अक्टूबर, आपको ये डेट हमेशा याद रखनी है, 30 अक्टूबर 2006 को। रजिस्टर्ड एज कंपनी, रजिस्टर्ड एज कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट 1956। 1956 के जो कंपनी एक्ट होता है उसके अंडर 30 अक्टूबर 2006 को इसको फाउंडेशन किया गया था। इसके जो एमडी हैं, एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, उनका नाम है रविंद्र कुमार जैन। आपको पता है ये ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की तरफ से है। और इसकी जो मिनिस्ट्री है वो इंडियन रेलवे है। पेरेंट जो कंपनी है वो इंडियन रेलवे है। ये काम क्या क्या करती है? ये प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। पूरे देश में जो हमको अपना जो फ्रेट है उसको भेजने के लिए, उसको जो मेंटेनेंस है वो ये कंपनी करती है। तो उसी के लिए आपका एग्जाम हो रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, इस टाइम पे दो फ्रेट जो हैं वो एक्टिव हैं, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न, WDFC और EDFC। WDFC 56% हो गया है और EDFC 60% कंप्लीट हो गया है। इनका जो टारगेट ईयर है वो है जून 2022, यानी जून 2022 तक ये कंप्लीट हो जाएंगे। इनका जो लैंड एक्विजिशन है, जो हमने लैंड जो बिछाने के लिए खरीदना था, वो 99% हमने वो खरीद लिया है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं इससे पुरानी इसकी, तो 2005 में, ईयर 2005, इंडिया एंड जापान का कोलैबोरेशन हुआ था इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। फिर बाद में आपको पता है जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो 11th 5 ईयर प्लान में, मतलब 11वीं पंचवर्षीय योजना में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। तो ये क्वेश्चन रहेगा कि डीएफसीसीएल है जो कौन सी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ था, विच 5 ईयर प्लान में वो स्टार्ट हुआ था? तो वो जो हुआ था वो 11th फाइनेंशियल ईयर में जो प्लान स्टार्ट हुआ था 2007 से 2012। फाउंडेशन कब हुआ था? 30 अक्टूबर 2006। एक्ट कौन सा है? कंपनीज एक्ट 1956। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? रविंद्र कुमार जैन। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। ओनर कौन है? आपको पता है, इंडियन रेलवे। 2022 तक जो वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको, इसके 6 कॉरिडोर हैं। ये 6 कॉरिडोर आपको एज इट इज याद होने चाहिए, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी मिस डाटा के। 6 कॉरिडोर, दो जिन पे अभी काम चल रहा है, जो काम हो रहा है, जो 2022 तक कंप्लीट हो जाएंगे। 4 जो नए 4 कॉरिडोर जो नए सेशन में बताए गए थे, तो उनको आपको कहाँ क्या याद करना है? उनकी लेंथ आपको याद करनी है, कौन सा कितने किलोमीटर का है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, कौन सी सिटी से लेके कौन सी सिटी तक है। ठीक है, 6 कॉरिडोर है, 6 के 6 कॉरिडोर आपको अच्छे से याद होने चाहिए। एक क्वेश्चन गारंटीड है। मैं आपसे फोटो शेयर कर दूंगा, 6 कॉरिडोर मैं आपको समझा देता हूं। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ इंट्रो रखा है 6 कॉरिडोर का। उसके बाद में हम और बताएंगे डीएफसीसीएल के बारे में और डिटेल में, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सब पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डीएफसीसीएल का हमने बस इसमें आपको इंट्रो देने के लिए बताया है कि क्या मैं ऐसे क्लासेस प्रोवाइड करूं तो आप
प्रिपेयर कर लेंगे इस टॉपिक को, ऑपरेशन और बीडी में जो टॉपिक है आप ऐसे प्रिपरेशन कर लेंगे कि या मैं फिर और कुछ वीडियोस लेके आऊँ आपके लिए और कंटेंट इम्प्रूव करूँ। तो मैं आपको बताता हूँ, वेस्टर्न डेडिकेट WDFC और ईस्टर्न। WDFC जो है वो 15,004 किलोमीटर 1504 किलोमीटर का है, और ईस्टर्न जो है 1839 किलोमीटर का है। WDC दादरी से लेके नवा शेवा तक है, और ईस्टर्न जो है लुधियाना से लेके दनकुनी तक है। वैसे ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जो सबसे लंबा है 2000 किलोमीटर, सबसे लंबा जो है खड़गपुर से लेकर भुसावल तक का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बजट में इंक्लूड किया गया है इस साल। फिर है नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो विजयवाड़ा से इटारसी के बीच में है। ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो खड़गपुर से विजयवाड़ा के बीच में है, और सदर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो मेडगांव से चेन्नई के बीच में 819। सबसे छोटा है सदर्न वाला, सबसे बड़ा है ईस्ट वेस्ट खड़गपुर से भुसावल वाला। तो ये आपके क्वेश्चंस बनते हैं कि सबसे बड़ा फ्रेट कॉरिडोर कौन सा है, सबसे छोटा फ्रेट कॉरिडोर कौन सा है, टोटल कितने हैं, सबसे ज़्यादा वाले की लेंथ कितनी है, छोटे वाले की लेंथ कितनी है। ये जो 6 फ्रेट कॉरिडोर, इनका डेटा आपको अच्छे से याद होना चाहिए, कौन सी सिटी से कौन सी बीच सिटी में है ये आपको अच्छे से ना। तो ये क्वेश्चन है, टोटल कितना लेंथ है इसका, 8325 लेंथ है अंडर DFCCL के। तो ये क्वेश्चंस आते हैं आपके, जो टॉपिक जो दे रखा है कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ DFCCL, तो ये क्वेश्चंस जो है, ये जो डेटा है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं और भी यूजफुल वीडियोज़ लाता रहूँगा जो आपके एग्जाम के लिए ऐसे ही हेल्पफुल रहेगा, और आपको मैं और फर्दर गाइडेंस करता रहूँगा। सो प्लीज़ गिव ए बिग लाइक टू दिस वीडियो, तब आप लाइक करेंगे तभी मेरे को पता चलेगा कि ये कंटेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके लिए यूज़फुल है। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और मैं आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा। आप प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए बिना किसी डिले के साथ में। मैं इनके फ़ोटोज़ वीडियोज़ के एंड में आपसे शेयर करता हूँ। ओके।